जी, जीजा जी के जाने के बाद पहली हकदार तो आप हैं। जीजा जी के जाने के बाद आपके फैसले मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब एक माँ के विश्वास को टूटने से बचाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाते। जिंदगी भर अपने साथ रखा और उम्र के आखिरी पड़ाव में मुझे अकेला ही छोड़कर चले। शायद यही ईश्वर की मर्जी थी। हाँ, मैंने गलत नहीं बोला था। विकास ने कल बुलाया है वकील को, लेकिन मैं अब इस बारे में उससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में अब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। सोए नहीं अभी तक? आप भी तो जाग रही। और मुझे विकास की बातें याद आती हैं और उसकी बातें परेशान करती हैं मुझे सोने नहीं देती। मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अब आप सोचिए कि बंटवारा होगा या नहीं होगा। विकास को कैसे रोकना है ये अब आप सोचिए, क्योंकि मैं उसे रोकने वाला नहीं हूं। देखो माँ, सब लोग मुझे ताने मारे, मेरी बेइज्जती करे, मैं अब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन विकास मेरी बेइज्जती करे ये नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। सुबह देखेंगे अनिकेत, अभी जाओ सो जाओ। सुबह क्या देखेंगे माँ? क्या देखेंगे सुबह? वो लिस्ट जो विकास ने बनवाई है वो लिस्ट देखेंगे या बंटवारे की लिस्ट देखेंगे? सुबह देखने के लिए कुछ नहीं है माँ। सुबह तो फैसला करना है। तुम चिंता मत करो, जो भी फैसला होगा सही होगा, और जो भी होगा उसे सच्चे मन से स्वीकार करना। जो भी होगा ईश्वर की मर्जी और ईश्वर का फैसला मानकर उसे स्वीकार करना। ईश्वर की मर्जी यही सोचकर उसे सच्चे दिल से स्वीकार करना। अभी जाओ, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ जाकर। ठीक है, जाता हूं मैं। जो होगा अच्छा होगा। ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की मर्जी। तुम मेरे छोटे भांजे हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जानते हो ना? हाँ मामा जी, अच्छी तरह जानता हूँ। बेटा, इसीलिए तुम्हें सावधान करने आया हूँ। अनिकेत की नियत में खोट आ गया है। अरे वो अच्छा बनने और अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन के अंदर छल है। हाँ मामा जी, ये मैं समझ चुका हूँ, अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तो आगे और भी समझ लो। ओह मामा जी, आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं कि मैं आपका नाम लूंगा? ये हुई ना बात। देखो भांजे, अनिकेत जीजी को पूरी तरह उकसाने में लगा है कि वो तुम्हें पूरी जायदाद से बेदखल। हाँ, अनिकेत ने जो चक्कर चलाया ना बेटा, वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। मैंने कहा तुम्हें ना, जीजी पूरी तरह अनिकेत की मुट्ठी में है। बेटा, अनिकेत के बारे में ये सब देखने के बाद ना मुझे एक पुरानी कहावत याद आ गई। तुमने सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कुल की ज्योति कन्या
कुल की ज्योति कन्या। क्या बात है भांजे, तुमने तो कहा था कि अभी तो वो वकील बंटवारे की लिस्ट लेकर आ जाएगा। अरे इतना टाइम हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ मामा जी, अब तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या बात हो गई है, क्यों इतना लेट हो गया। सॉरी विकास। हाँ, लेट क्यों हो गया? वो क्या कोर्ट में कुछ काम था जरूरी, इसी वजह से वहीं देर हो गई। अच्छा, तो क्या बात क्या है? मैंने कहा था कि अपने घर वालों को बुला लेना ताकि बंटवारे की कार्रवाई सबके सामने हो सके। सब यहीं पे हैं, आप फिक्र मत करिए। मामा जी, भाई को बुलाइए। ठीक है बेटा, मैं यहीं हूँ। अच्छा वो मैंने बंटवारे की लिस्ट आपको ईमेल की थी, है ना? शायद आपको मिली होगी। और फिलहाल तो मैं ये ले भी आया हूँ, एक ये आपके लिए और एक आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। मामा जी, आप ये लिस्ट ध्यान से देख लीजिए और मामा को भी दिखा दीजिए। हाँ बेटा। देखो जीजी, अगर बंटवारे की लिस्ट से किसी को एतराज है तो अभी बोल सकता है। किस सामान की क्या वैल्यू है, किसको कितना मिलना है, किसके हिस्से में क्या आएगा, बंटवारे की क्या क्या बारीकियां हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जीजी अपनी जुबान खोलो और आपने जो फैसला किया वो सबको सुना दो। मिस्टर अनिकेत, क्या आपको इस लिस्ट से कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने ये लिस्ट देखी नहीं और ना ही मुझे देखनी। माँ और मामा जी, आप लोग अगर ये लिस्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। मामा जी, आप मामा को लिस्ट दिखा दीजिए। बाद में किसी को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। मैडम आप देख लीजिए, क्योंकि मंजूरी आपको ही देनी है। जीजी किस सोच में पड़ी हो तुम? जीजी लिस्ट देखो और अपना फैसला सुनाओ ना। मुझे ये सब नहीं देखना है। अनिकेत और विकास ने सब कुछ देख लिया है ना। हाँ, मैंने तो देख लिया है माँ, और भाई ने भी मेल जरूर चेक कर ली होगी। वकील साहब, किसी को कोई एतराज नहीं है। आप मामा से दस्तखत ले लीजिए। हाँ, लीजिए, यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। मैडम दस्तखत कीजिए। मॉम, अगर इस घर की शांति चाहिए तो दस्तखत कर दो। कीजिए दस्तखत। हाँ विकास, मैं इस घर में शांति चाहती हूँ। शांति के लिए दस्तखत करना जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा इस घर से जाना जरूरी है। निकल जाओ इस घर से। मैंने ये फैसला किया है
मैं तुम्हें इस जायदाद, इस घर से बेदखल करती हूँ। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ इस घर से। इस घर की शांति के टुकड़े टुकड़े करके तुम शांति की बातें करते हो। जायदाद मेरे पति की है और मैं तुम्हें इस घर से बेदखल करती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। बिल्कुल सही फैसला किया माँ आपने। इस जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब खाने दीजिए दर दर की ठोकरें से। नहीं मामा, नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ ने बिल्कुल ठीक किया है। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। अरे तेरे जैसे इंसान के साथ यही बर्ताव होना चाहिए। बंटवारा करवाना चाहता था ना तू, अब जा निकल यहाँ से। मुझे जो फैसला करना था वो मैंने कर लिया। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। निकल जाओ इस घर से। और वकील साहब, कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई बंटवारा नहीं होगा। जी ये विकास अंदर किस लिए गया है? और आपने देखा किस कदर गुस्से में था। ये सारी साजिशें आपकी हैं। आपने मेरे खिलाफ साजिशें रची ताकि मैं इस घर से, इस जायदाद से बेदखल हो जाऊं। क्यों? आज आप अपनी साजिशों में कामयाब हो गए, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। विकास, ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे करो। पागल हो गया हूं मैं आज पागल हो गया हूं मैं, और इनकी साजिशों की वजह से पागल हुआ हूं मैं। केवल इनकी साजिशों की वजह से। क्या लगा आपको? क्या लगा? कि आप मुझे इस जायदाद से बेदखल करवा देंगे तो मैं यहां से चुपचाप मुंह छुपाकर चला जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं। अगर यह जायदाद मेरी नहीं हुई ना, तो मैं आपकी भी नहीं होने दूंगा। नियत में खोट है आपकी, नियत में खोट है, और आज ये बात खुलकर सामने आ गई है। अब आपका अंजाम वही होगा जो होना चाहिए। सब लोग देखेंगे। सब लोग भाई, सब लोग। क्या सोच रहे हैं मामा जी? मैडम आप सोच क्या रही हैं? दस्तखत कीजिए। ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखती और ये सोचती कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है, और जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। रुक जाइए, ये बंटवारा नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ? तुम शायद भूल रहे हो विकास, मैं भी दामोदर सिंह की बेटी हूं।
मेरे अधिकारों को तुम तो क्या, कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? और इस बात का क्या मतलब है कि बंटवारा नहीं हो सकता? मैंने कहा बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। बस। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती हो बंटवारा रोकने वाली? हाँ, दिस इज बिटवीन द ब्रदर्स। ये मेरा और मेरे भाई के बीच का मामला है। Who are you to interfere? हाँ? मैं इस घर की बेटी हूं और इसी हैसियत से मैं इस बंटवारे को रोकने आई हूं। क्योंकि दामोदर सिंह की जायदाद पर हक हमारा भी है। तुम शायद भूल रहे हो विक्रम, दामोदर सिंह के अगर 2 बेटे हैं तो 2 बेटियां भी हैं और कानून कहता है कि पिता की जायदाद पर जितना हक बेटों का होता है उतना ही हक बेटियों का भी होता है। मिस्टर विकास, आपने ये बात तो मुझे बताई नहीं थी। मैं बताती हूँ वकील साहब। ये लीजिए वकील साहब, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कोर्ट का इस जायदाद पर स्टे ऑर्डर है। जितना हक इन दोनों का इस जायदाद पर है उतना ही हक मेरा और श्वेता दीदी का भी है और हमारे इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और अब अगर इस जायदाद का बंटवारा होगा तो अदालत के फैसले के बाद। कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अब ये बंटवारा नहीं हो सकता। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। बेटा आप मामा जी क्यों आए आप यहाँ पे? क्यों आए? मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए क्या आप? अरे बेटा मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हो? वहां मैं ये कहकर आया था कि तुम्हें समझाने आ रहा हूं। बेटा मैं तुम्हारी हालत जानता हूं। बेटा तुम्हें सहारे की जरूरत है। मामा जी मुझे तो ऐसा लगता है कि सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। अरे मैं तो खुद तुमसे यही कहने वाला था। हाँ जी, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिकेत उस काम्य का जायजा करने गया और अनिकेत के इशारे पर ही काम्य ने यह कदम उठाया। आखिर उसे कैसे पता चला कि हमारे घर में इसी वक्त वकील आया हुआ है? उसे कैसे पता चला कि आज ही ये बंटवारे के कागजात पर दस्तखत होने हैं? सोचो बेटा सोचो, कभी सच्चाई तक पहुंचोगे। लेकिन जो मुझे पता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि अनिकेत काम्या से मिल चुका है और अनिकेत के इशारे पर ही ना ये सब कुछ हुआ है। अंजे, इन दोनों की मिली भगत देखकर ना मुझे वो कहावत याद आ गई, चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ मामा जी, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये सब करके भाई का भी तो नुकसान हुआ है ना। अब क्या करेंगे भाई? क्या करेगी ममा? पहले तो ममा जायदाद के 2 टुकड़े होने देना नहीं चाहती थी और अब उन्हें 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, 4। बेटा ऐसे बेईमानों से कैसे निपटा जाए इसका रास्ता ढूंढना है तुम्हें। ऐसे बेईमानों को क्या जवाब देना है वो ढूंढना है तुम्हें। ठीक कह रहे हैं मामा जी, बेईमानों को जवाब देना ही होगा। अनिकेत बेटा, मुझे लगता है कि जो हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा। पहले तो घर के 1-2 टुकड़े होने थे, लेकिन अब नहीं भगवान, अब तुम दोनों थोड़ा ना घर के 4 टुकड़े होने दोगे?
उस काम्या को अपने सिर पर आकर थोड़ा ना बैठने दोगे तुम। मैं नहीं जानता मामी, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला। इस बंटवारे के मुद्दे को विकास ने खड़ा किया, और वो अगर ये मुद्दा खड़ा नहीं करता तो ये बात इतनी जल्दी सामने नहीं आती। सच बताऊं ना तो मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए ये बात सुनने से पहले। मैं इतनी परेशान हो गई थी बेटा, मैं भागकर मंदिर गई, माथा टेका, हाथ जोड़े कि हे भगवान हमारे विकास को सद्बुद्धि दे दे। सद्बुद्धि तो अब आएगी उसे, अपने आप को इस जायदाद का आधा हकदार मानता था वो। किसी का विश्वास टूटने से बचाने गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम सुमति के घर गई थी? हाँ मम्मी, जाना पड़ा। और ये भी हो सकता है जी पुलिस विकास को ही पकड़ के ले जाए अनिकेत के कत्ल की जुर्म में। ठीक कहा तुमने कुमुद, बिल्कुल ठीक कहा।